रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। रीअरेंजमेंट का सिंपल सा फंडा होता है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो और उससे फिर वर्ब को जोड़ो। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है तो फिर उससे प्रोनाउन को जोड़ो, समझे? क्योंकि नाउन के इंट्रोडक्शन के बाद ही प्रोनाउन आता है और सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद वर्ब आती है। तो बेसिकली हमें इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चलना है। अब हमें ढूंढना है अपना सब्जेक्ट। वैसे तो देखते ही पता लग रहा है फ्रेंडशिप से सेंटेंस शुरू हो सकता है, क्योंकि इसके साथ वर्ब भी कनेक्टेड है और फ्रेंडशिप एज अ सब्जेक्ट पढ़ने में लग भी रहा है कि जैसे पूरा पैराग्राफ फ्रेंडशिप के बारे में ही है। तो हमें अब बी से लग रहा है कि शुरू हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन पे चलते हैं, कौन सा ऑप्शन है जो बी से शुरू होता लग रहा है? अरे ये तो खुश नसीबी हो गई, पहला ही ऑप्शन है और एकमात्र ऑप्शन है। तो अब मैं चारों अरेंज करके देख लेती हूँ हमने सही जोड़ा कि नहीं जोड़ा। फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरी, ठीक है यहां तक। तो फिर बी से सी जुड़ रहा है, इट डबल्स, बिल्कुल सही जोड़ा है हमने, कोई डाउट ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप नाउन है और इसके लिए अगर प्रोनाउन लगेगा ना तो इट ही लगेगा, आर का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा। तो फ्रेंडशिप नाउन था, यही वाला फंडा लग गया ना जो अभी सिखा रही थी कि नाउन मिल जाए तो उसके बाद कौन जुड़ेगा? प्रोनाउन जुड़ेगा। तो उस लॉजिक से फ्रेंडशिप का प्रोनाउन तो इट ही देगा ना रेफरेंस। अब बी से सी भी जुड़ गया तो आगे हमें बिल्कुल जोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। जो एसएससी में आते हैं ना पैरा जंबल, वो बहुत आसान आते हैं। अगर आप थोड़ी दो चार बातें भी ढंग से सुन लो तो आपको अरेंज करना आ जाएगा। जैसे आज की भी ये दो बात अगर दिमाग में बिठाओ, कल लाइव आऊंगी फिर दो बात सिखाऊंगी, ऐसे दो 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 करके बहुत कुछ सीख लोगे आप, और बोझ भी नहीं पड़ेगा और चीज समझ भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें सब्जेक्ट से वर्ब जोड़ना होता है और नाउन अगर सब्जेक्ट मिले तो प्रोनाउन। देखो नाउन हमें सब्जेक्ट मिला तो अगला हिस्सा क्या था? प्रोनाउन। तो उस लॉजिक से हमारा आंसर क्या बन गया? ए बन गया है।